नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। दिल्ली सरकार के कामकाज को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। हालांकि चुनावी इलेक्शन जब आता है तो लोग तमाम ऐसे वादे और दावे करते हुए नजर आते हैं, जिसमें रेखा गुप्ता ने भी कई ऐसे बड़े बड़े दावे किए। लेकिन वाकई में क्या दिल्ली में कुछ काम हुआ है, क्या विकास हुआ है या हो रहा है? और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर दिल्ली गर्मी से बेहाल है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर पॉल्यूशन की समस्या थी, कहा यह जा रहा है कि रेखा गुप्ता बेहतर अपनी कुर्सी नहीं संभाल पा रही हैं। आम जनता का क्या मत है, महिलाओं का क्या मत है, रेखा गुप्ता को लेकर वो क्या सोचती हैं, उनका क्या कुछ मानना है, कैसा काम कर रही हैं, जानने का प्रयास करते हैं। चलिए जानते हैं। मैम, क्या नाम हुआ? मालती वर्मा। अच्छा मैम, अभी दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता, वो भी महिला आप भी महिला, क्या लग रहा है कि बेहतर काम कर पा रही हैं या नहीं? नहीं, अच्छा काम कर रही है। क्या बेहतर लगता है आपको उनके काम में? मैम देखिए, एक तो वो एक्टिव है और दूसरा ज़मीन तक जाके वो काम कर रही हैं। जिस तरह का अभी जो एक्टिविटी, जैसे अभी सबसे पहला एग्जांपल लिया जाए तो यमुना का ले लीजिए। जहाँ कूड़ा कचरा हुआ करता था वहाँ बहुत सुंदर जो है ना, अब वहाँ पे पार्क बन गया है। वहाँ आरती होती है प्रॉपर तरीके से और लोग जाते हैं, उस जगह को देखने के लिए जाते हैं। भी मैंने परसों तरसों भी उसको न्यूज़ में ही पूरा डिस्प्ले किया हुआ, पूरा बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जा रहा था। ठीक है, दूसरी बात, नाले कितने टाइम से साफ़ नहीं हुए थे बिल्कुल भी। और वो जो बड़े बड़े नाले थे जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में, पीडब्ल्यूडी के अंडर में ही आते हैं वो नाले इस बार साफ़ हुए हैं। और इस बार इतनी ज़्यादा गंदगी उनके अंदर से निकली है, ढेरों ढेर। मतलब मैं देखूँ तो मेरा जो नारायणी क्षेत्र है, यहाँ पे 4 से 5 बड़े बड़े नाले हैं, वो बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। अब मुझे लगता है कि अगर मानसून आएगा ना तो हमें जो पहले दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैम, आईटीओ में ही 7 नाले खुले हुए हैं, जिसमें अभी भी आईटीओ की जो यमुना जी है बेहद गंदी है। तो ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं, पॉल्यूशन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, गर्मी है, तमाम ऐसे वाटर कूलर को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो उस पर क्या कहेंगे? मैम देखिए, अभी उनको बने कितना टाइम हुआ है, उन्हें थोड़ा टाइम तो दीजिए, वो काम भी सिरे चढ़ेगा। और जिसकी आप बोल रहे हो कि 5-6 नाले जो है ना यमुना के पास ही हैं, वो नाले भी जल्दी से जल्दी उनका भी एक रास्ता निकलेगा। वहाँ भी सीवरेज प्लांट लगाए जाएंगे ताकि जो है यमुना को स्वच्छ रख सके। क्योंकि यमुना जो कहते हैं ना, भारत ही एक ऐसा है जो भारत माता की जय बोलता है। ठीक है, तो यमुना भी हमारी माँ ही है, तो हमें अपनी माँ को तो साफ़ करना ही है और अपनी माँ का ध्यान रखना है ना। तो ये काम भी रेखा जी बहुत अच्छे तरीके से करेंगी और उस दिन आप खुद मीडिया वाले कहेंगे कि वाकई में ही जो दिल्ली की सरकार बनी है ना, उसमें कोई कमी नहीं है और जनता कभी अपने आप को ठगा महसूस नहीं करेगी। क्योंकि जो दिल्ली की सरकार की जो मुख्यमंत्री है रेखा जी, वो एक खुद नारी होके और वो बहुत अच्छी तरह से उस चीज़ को समझ सकती हैं कि समस्याएँ किस तरह से आती है और किस तरह से उनका निवारण करना है। चलिए, आपने तो पूरा बता दिया। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, रेखा गुप्ता एज ए सीएम कैसा कर रही हैं? क्योंकि उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप बहुत लगते हैं। केजरीवाल कहते हैं सीएम के तौर पर फेल्ड है। जी, सबके अपना उनका भाव है, जो वो कहना चाहते हैं। उनका काम हमने देख लिया पिछले 15 साल में, और इस बार जब रेखा गुप्ता जी को समय मिला है, इस बार मौका मिला है, वो अपना काम बखूबी कर रही हैं और बहुत अच्छे से कर रही हैं। और वो हमें करता हुआ दिख भी रहा है। पिछले 1 साल में जो काम हो गए हैं वो पिछले 15 साल में किसी ने टच भी नहीं किए थे। चाहे वो सिवर का काम हो, पानी का काम हो, जो भी सड़कों का काम हो, रोड्स जिस तरह से बन रही हैं, इतनी फास्ट, इतनी गति से बन रही हैं, ये पिछले 15 साल में हमने तो आज तक नहीं देखा था। महिला के तौर पर आप क्या देखती हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर है? क्योंकि आप देखिए कि केजरीवाल ने तमाम आरोप लगाए, बोले कि वो सीएम बनने लायक नहीं है, पहली बात। तो दूसरी बात, उनकी अब कुर्सी की भी बड़ी तेज चर्चा होने लगी है कि 60,000 की कुर्सी पर बैठ रही हैं एज अ सीएम और दिल्ली की जनता बेहाल है और खुद मजे कर रही हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, ये तो हर किसी को मालूम है कि जब कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है तरक्की की, तो बहुत लोग बोलने वाले आ जाते हैं और उनको नीचे खींचने वाले आ जाते हैं। वही हाल उनका है, क्योंकि वो इतनी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं तो बाकी लोगों से, ऑपोजिशन से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, और वो उनको जैसे आरोप लगा के उनको नीचे खींचने की कोशिश करें। लेकिन इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी रेखा गुप्ता जी को जो करना है वो करके दिखाएंगे, और वक्त आते जैसे जैसे वक्त बीतेगा सबको उसका परिणाम दिख जाएगा। अच्छा, तो मतलब आप खुश हैं रेखा गुप्ता के काम? जी बहुत खुश हैं, और ये आप आम जनता से पूछेंगे तो आम जनता सब उनके ही फेवर में बोलती है कि वो जिस तरह से काम करें, आज तक ऐसा काम किसी ने करा ही नहीं है। अच्छा, अब केजरीवाल और रेखा गुप्ता का कंपैरिजन किया जाए तो? जी बिल्कुल, वो तो स्टैंड ही नहीं करते हैं। बिल्कुल स्टैंड ही नहीं करते हैं। उन पे तो बस आरोप ही लगे जा रहे थे। 15 साल में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ, फरेब और धोखा ही किया था।
और रेखा गुप्ता जी ने सिर्फ वो काम पर ध्यान देती हैं, वो इन बातों पर ध्यान नहीं देती हैं कि किसी पर एलिगेशन लगाना, किसी को कुछ कहना। उनका काम है सिर्फ काम करते रहना और उनका काम दिख जाता है। बीजेपी से लोग इतना त्रस्त हो गए हैं कि उसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी बनानी पड़ गई। सोशल मीडिया पे फ्लड आ गया है, लोग आम आदमी पार्टी से उसको कोरिलेट कर रहे हैं। अब आप सोचिए, चाहे जनता के फेवर में अगर काम नहीं हो रहा है, जनता इस तरीके की पार्टी बनाने के लिए मजबूर हो रही है, तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है? जी, अब देखो, मैंने आपसे पहले ही ये बात बोली है कि जब इंसान तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहा होता है तो लोग गलत गलत एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन इन गलत एलिगेशन का जवाब देना ही हमें लगता है कि मूर्खता होएगी। अगर हम इन छोटे छोटे लोगों का जवाब देने लग जाएंगे तो हमें लगेगा हम उनके लेवल पर गिर के काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो काम है वो काम हम इस तरीके से करके दिखाएंगे कि वो आम जनता की आंखों पे जो पर्दा है वो अपने आप धुलता जाएगा, साफ होता जाएगा और उनको समझ आता जाएगा। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? आप खुश हैं रेखा गुप्ता के कामकाज को लेकर? बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मुख्यमंत्री बनने से पहले रेखा गुप्ता जी निगम पार्षद थी, जनता के साथ जुड़ी हुई हैं, जनता के मुद्दों को समझती हैं, काम को समझती हैं, संगठन में सबसे मेल जोल किस तरह से रखना है उनको सब चीज़ की समझ है और वो बहुत ही अच्छा कैलकुलेटेड वे में कार्य कर रही हैं। जब हम लोग अपने क्षेत्र में भी जाकर देखते हैं कि जो 15 साल से एक सीवर का ढक्कन तक नहीं बदला जा रहा था, आज निरंतर क्षेत्र के अंदर काम हो रहा है। यहाँ सीवर लाइन बदली जा रही है, वहाँ सीवर लाइन बदली जा रही है, अभी नालों के ऊपर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लग गए हैं। जो आप यमुना जी की बात अभी हम लोग कर रहे थे, तो वो सारा ट्रीट होकर यमुना में जाएगा। इतने अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं कि आप उसका रिजल्ट आने वाले कुछ समय के बाद देखेंगे। लेकिन जब जो आरोप लगते हैं, सब कहते हैं यमुना जी के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाया, अभी भी वही वहाँ पर झाग देखने को मिलता है, वही गंदगी देखने को मिल रही, कोई सफाई नहीं है, कूड़े के पहाड़ की जो स्थिति है अभी भी वही बनी है, पॉल्यूशन की स्थिति वही बनी हुई है, तो इस पे भी तो आरोप लग रहे हैं। एक बार जो लोग आरोप लगाते हैं उनको जाके वसुदेव घाट जाके देखिए किस तरह से वहाँ पे आरती हो रही है और किस तरह पे वहाँ पे पूजा हो रही है। ये लोग घर बैठे बैठे सिर्फ एक सोशल मीडिया का छोटा सा कभी कभी हिस्सा बन जाते हैं, कुछ लोगों की बातों में आ जाते हैं। आप लोग खुद जाके निजी तौर पे जाके देखिए, आपको फ़र्क दिखेगा यमुना जी में और वहाँ पे आरती होती देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि दिल्ली के अंदर आप यमुना पे क्या स्थिति है। अच्छा, केजरीवाल और रेखा गुप्ता में अगर देखा जाए तो आपको बेहतर कौन लगता है जनता के लिए और जनता के हिसाब से? आपको लगता है केजरीवाल में कुछ बेहतरी वाली चीज़ें भी थी? जो महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोल रहे थे, एक के साथ एक फ्री दे रहे थे, महिलाओं के घरों में जिससे झगड़ा हो और ऐसे ऐसे उनकी स्कीम्स आ रही थी, और अपना जो शीश महल उन्होंने बना रखा था उसमें ऐसी कौन चीज़ थी क्या? 60,000 1 लाख की रेखा गुप्ता भी इम्पेरियो की वो कुर्सी पे बैठ रही है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं लोगों का। देखिए, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम खाली बैठे, अब कोई काम नहीं होगा, कुछ बोल दिया होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और ईमानदारी से कार्य कर रही हैं और आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा। महिलाएं खुश हैं उनके काम? हम बहुत खुश हैं। महिलाएं क्या, पूरी दिल्ली खुश है, पूरा देश खुश है। 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 11 मिलते हो तो मैं वो भी दे दूंगी। अच्छा मैम, आप कितना देंगे? जी, हम तो 10 में से 20 ही देंगे। 10 में से 20। सर, आप कैसे देखते हैं रेखा गुप्ता के कामकाज को लेके? आपको लगता है कि बेहतर काम कर रही हैं? बहन जी, मैं जिला संयोजक हूँ सर्वेश राणा। देखो, मेरी नज़रिए से देखोगे या आपकी नज़रिए से देखेंगे तो काम तो हो ही रहे हैं ना। अभी साल भर लगभग हमारी सरकार को दिल्ली बने हुए हुआ है। जो केजरीवाल ने काम छेड़े भी नहीं थे, जो पूर्व में हमारे 27 साल पहले जब भाजपा सरकार गई थी, जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग पर काम तो हो रहा है दिल्ली में। अभी यमुना जी की सफाई की बात करें, यमुना रिवर फ्रंट की बात करें, दिल्ली में महिलाओं के लिए पिंक बस कार्ड की बात करें, मेट्रो में लड़कियों के लिए पिंक बस की सुविधा चल गई है। तो इतने सारे जो बेहतर काम हो रहे हैं वो हो तो रहे ना, लोगों के लिए हो रहे हैं। केजरीवाल को अगर 10 साल लोगों ने दिए थे तो भी हमारी सरकार को बने बने मोटा मोटा 1.25 साल हुआ और दिल्ली के अंदर, और केंद्र का पूरा साथ है, योजनाएं आ रही हैं, लोगों के लिए काम हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं। देखो, अभी दुनिया जूझ रही है युद्ध से और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है दुनिया में। उसका कारण एक युद्ध है। वो युद्ध जब ख़त्म होने का होगा तो काम भी होगा। बहुत काम हो रहे हैं देश में, और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को अभी सरकार को थोड़ा समय और देना चाहिए, क्योंकि जब पौधा लगाते हैं तो उसे फल की प्राप्ति 1 साल में नहीं होती है, कुछ समय लगता है। तो समय के हिसाब से यहाँ पे दिखने लगेगा और दिख रहा है, लोग खुश हैं। जी बहन जी, मैं बड़े हूँ, बहुत खुश हैं लोग, और आगे भी लोगों से अपेक्षा है और हम सबको मिलकर साथ साथ चल रहे हैं। जैसे अभी देखिए, पीएम मोदी ने 7 अपील की और बीजेपी के कामकाज को लेके महंगाई, बेरोजगारी कह रहे हैं चरम सीमा पे है, इतना बेहतर चला नहीं पा रही, इतना बेहतर कर नहीं पा रही, उस पर आपका क्या ओपिनियन? देखिए, हमेशा जो विपक्षी होते हैं, मैं किसी का विपक्षी होऊंगा, लेकिन समझदारी मेरी है कि उसके अच्छे कामों की भी तारीफ होनी चाहिए। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं बाहर बहुत जाता हूँ, इंडिया से बाहर बहुत जाता हूँ मैं,
मोदी जी ने अपील करी, मैं मान गया, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने इंडिया में रह करके काम कर रहा हूँ, बल्कि मुझे इतने सारे अवसर के विकास मिले, तो मेरे जब मैं कर सकता हूँ तो मेरे जैसे हज़ारों लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को कोई बाहर से दिमाग नहीं मिला है और विकसित देश होने की अग्रसर है हम, बहुत अच्छे। यही तो विपक्ष भी कह रहा है ना सर कि बार बार जनता ही कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करे, बीजेपी तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है, जो उनके नेता हैं वो विदेश घूम रहे हैं, रेखा गुप्ता ने भी वर्क फ्रॉम होम कर दिया, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो गाड़ियों पर उन्होंने अपील कर दी कि थोड़ा कम डीजल पेट्रोल यूज़ करें, नेता तो खूब यूज़ कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई भी यूज़ नहीं कर रहा। हमारे जितने भी दिल्ली कैबिनेट के मिस्टर मंत्री लोग हैं, विधायक हैं, भाजपा के लोग हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, मोदी जी को मान रहे हैं और दिल्ली मेट्रो को यूज़ कर रहे हैं, ट्रेन से पब्लिक व्हीकल से आना जाना कर रहे हैं। और वो ना कि एक दिखावा नहीं है, वो एक्चुअल में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए आदरणीय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं उनका कहना होता है और हमारा करना होता है। मैं खुद भी मेरे पास 3 गाड़ियाँ होती हैं, मेरा स्टाफ सब लोग, हम लोगों ने कहा है कि भाई एक ही में चलो, 3 से कोई नहीं जाएगा। अगर बीजेपी के लोग मान सकते हैं तो देश के बाकी लोग तो मान ही रहे हैं। विपक्षी ना मानते ना मानेंगे, उनको तकलीफ किसी अच्छे कार्य करने से नहीं है, उनको तकलीफ है कि मोदी जी ने कहा है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, वो प्रधानमंत्री भी नहीं मानते उनको। अब दुनिया देख रही है कि उनको राष्ट्र गुरु हमारा देश बनने की अग्रसर पर है, तो अगर उन्होंने अपील करी है देश के लिए, हमारे लिए, लोगों ने देखा कोरोना में कैसे किस प्रकार से सरकार ने काम करे, मोदी जी की तरफ से काम करे, एक भाजपा के कार्यकर्ता ने घर घर जाके काम करे, तो आज क्यों विपक्षी क्यों नहीं आते आगे? आए ना, वो हम उनकी तारीफ करेंगे अगर वो ऐसा अच्छा काम करते हैं। अभी देश जूझ रहा है, दुनिया में महंगाई की मार पेट्रोल डीजल की वजह से, गैस की वजह से हो रही है, तो उसमें अकेले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले ही या हमारा साथ देने वाले लोग, हमारा वोटर ही क्यों कंप्रोमाइज़ करेगा? बात ठीक है आपकी, लेकिन करना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि बाकी देशों से तुलना में तो हम आज भी बहुत बेहतर है ना। आप दिल्ली के शोरूम पर जाइए, किसी भी शोरूम पर गाड़ियाँ बिक रही हैं, बाइक बिक रही हैं, तेल टंकी फुल कराई जा रही है। क्यों? लोगों के पास पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं। चलिए ठीक है सर, आप क्या मानते हैं रेखा गुप्ता दिल्ली में कैसा कर रही हैं, बेहतर कर रही हैं या नहीं? बहुत ही बेहतर कर रही है, बहुत ही अच्छा कर रही है। बहुत बेहतर क्या लगा आपको? बहुत बेहतर इसलिए लगा कि भी जो पिछले कार्यकाल के अंदर जिसकी भी सरकार थी वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे थे। जी, केजरीवाल बढ़िया काम नहीं कर रहे थे? जी नहीं। क्या बुरा लगता था केजरीवाल? केजरीवाल देखिए झूठ का पलिंदा जिसको कहते हैं ना, वो काम कर रहा था, और वो विज्ञापनों के अंदर बहुत अच्छा था, लेकिन धरातल पे अच्छा नहीं था। केजरीवाल तो कहते हैं आम जनता पार्टी, आम इंसानों के लिए उन्होंने जितना काम किया उतना किसी पार्टी ने नहीं किया। ये सरकार जो है शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी के बारे में सोचती नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी है ना, हमेशा से ही शिक्षा के ऊपर जोर दिया है इन्होंने, ठीक है ना। और महंगाई जो आप बात कर रहे हो, तो महंगाई एक ऐसा क्राइसिस हो रहा है, वो पहले भी जो सरकार रही है स्टार्टिंग के अंदर, जब से देश आज़ाद हुआ है, कांग्रेस के टाइम में भी बहुत सारे, जब तो युद्ध भी नहीं हो रहा था तब भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस था। अब तो एक ऐसा वैसा संकट हुआ है जैसे कि भी ईरान के अंदर और इजराइल ना अमेरिका का युद्ध है, उससे थोड़ा सा तेल के ऊपर है, लेकिन हमारे देश के अंदर आज भी 78 दिनों का तेल हमारे पास है। हमें को अपनाने की बात नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। जनता को इस बात का भरोसा है। तो देखिए खुश है जनता। तो ये है रेखा गुप्ता का रिपोर्ट कार्ड, जनता खुश है। तो कहीं ना कहीं फिर बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही हैं, बार बार केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं उनके घर को लेकर, उनकी कुर्सी को लेकर और तमाम उनके कामकाज को लेकर, उस पर भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं रेखा गुप्ता के कामकाज को लेकर, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ऐसे काम किए हैं, ऐसे दावे किए हैं जो दिखाई देता है धरातल पर। लेकिन आप क्या मानते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।